कि अर्चना भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। नवधा भक्ति में अर्चना भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक समय वो नहीं, एक व्यवस्थित जीवन नहीं रहता है। हम बदल जाते हैं, लेकिन देवी की उपासना मात्र से जीवन संयमित हो जाता है। जीवन प्रहलादनी शक्ति की ओर मुड़ने लग जाते हैं। तो इस समय यदि हम एक दीपक भी जलाते हैं तो दीपक भी नवरात्रि की एक श्रेष्ठ पूजन माना जाता है, देवी पूजन माना जाता है। हमें नित्य चाहे हम कुछ कार्य करे ना करे, लेकिन संध्या समय जरूर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि मिलेगी। दीपक को जलाने से इन नवरात्रि के समय में आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के, आप बहुत लोग जो ऐसे काला टुटका से डरता है कि काला जादू मेरे घर पर कोई कर दिया, कल तक बहुत धन हम कमाते थे, आज सब रुक गया है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकान बंद है, आय रुक गया है, पहले बहुत पैसा आता था, आप कुछ मत करो। आप इन नवरात्रि के दिन देवी माँ की रोज आप आरती दर्शन करते हैं और आरती दर्शन के पश्चात आप केवल संध्या के समय 5 दीपक नित्य तुलसी वृक्ष के नीचे देवी माँ के ध्यान करते हुए, उन आदि शक्ति का ध्यान करते हुए आप तुलसी के निकट 5 दीपक यदि नित्य नवरात्रि में जलाते हैं, आपके घर पे, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ देवी माँ की साक्षी रख, कि आपके घर पर अगर किसी भी प्रकार के आपको लगता है कि मेरे घर में किसी ने कोई टुटका कर दिया है, मेरे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है, मेरे घर पर लगता है किसी का नजर लग गया है, तो समस्त नजर, समस्त जादू उन दीपक में जलकर राख हो जाएंगे। क्योंकि देवी माँ की द्वितीय पूजन की आराधना जो हम सब करते हैं ब्रह्मचारिणी स्वरूप में, तो ब्रह्मचर्य के तप में महान से महान अधर्मी महिषासुर जैसे अधर्मी को माँ आदि शक्ति ने समाप्त कर दिया। तो फिर आपके ऊपर यदि किसी ने काला जादू कर दी, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना से आपको परेशानी कर रहे हैं, आपको बार बार नजर लगता है, तो मात्र आप 5 दीपक नवरात्रि के समय में आप देवी माँ को ध्यान करते हुए तुलसी के वृक्ष के निकट जलाइए और फिर देखिए इससे कितना बड़ा आपको लाभ मिलता है। केवल आप करना तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा भाई। करना तो आपको स्वयं पड़ेगा, करोगे तो फायदा मिलेगा ही। क्योंकि देवी माँ कृपा करते हैं। नवरात्रि के समय हम यदि संकीर्तन कराते हैं, जाप या निरंतर 24 घंटे जाप चलता है भगवान नाम का, तो देवी माँ प्रसन्नता होकर आपको क्या देंगे? हाँ, उनके दूसरे हाथ में कमंडल है आज के दिन, वो आपके कमंडल, आपके लॉकर, आप जहाँ धन रखें वो कभी खाली होने ही नहीं देंगे। क्योंकि कमंडल, शास्त्र में कहा गया, कमंडल में महात्मा लोग जल भर के इसीलिए रखते हैं कि कभी कोई मिल जाए तो उसको जल पिला देते हैं, प्यासे को जल पिलाते हैं, कमंडल में भर कर इसीलिए रखते हैं कि महाराज कमंडल खाली नहीं रखना चाहिए। कमंडल, जिस कमंडल को आप व्यवहार कमंडलों को करते हो उसे खाली, शास्त्र में कहा गया, दोष होता है। थोड़ा सा भी जल रखना चाहिए, कोई प्यासे मिले। तो देवी माँ के लिए आप यदि तपस्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप उपासना कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, तो अपनी कमंडल कभी खाली नहीं रखते हैं। आप कभी ये मत सोचने लेना कि उनके हाथ में, जो दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में कमंडल है और दाहिने हाथ में जाप माला है, तो आप उनकी आराधना उपासना करते हैं, जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके झोली को खाली नहीं छोड़ेंगे, वो झोली भर देंगे। उनकी कृपा समस्त प्राणी के ऊपर निरंतर हर पल हर क्षण बरसते रहते हैं। हम सभी को भी देवी माँ से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे देवी माँ, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो जो मुझे आह्लादनी शक्ति के हृदय में प्रेम जगे।